जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं राजा और रजवाड़ों के समय की। एक राजा था, बहुत नेक दिल, अच्छा राजा था। उसकी प्रजा भी सुखी थी। वो पूजा पाठ, तपस्या, दान पुण्य बहुत करता था और उसकी कामना थी कि उसे पुत्र संतान हो। लेकिन उसके यहाँ 6 कन्या संतान थी, 6 बेटियां थी उसके यहाँ। तो राजा ने सोचा कि दूसरा विवाह करना चाहिए। भगवान से पूजा पाठ, तपस्या, दान पुण्य तो कर रहा हूँ, दूसरा विवाह करता है और उस रानी के भी कन्या संतान ही होती है। तो अब राजा की 7 बेटियां हो गई। लेकिन इधर राजा का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। उसने सोचा कि भगवान से मांगने से, पूजा पाठ करने से, तपस्या करने से, दान पुण्य करने से मेरी तो कामना पूरी नहीं हुई, तो भगवान है ही नहीं। और उसने अपने राज्य में पूरे जगह ये अनाउंस करा दिया कि कोई भी भगवान की पूजा पाठ नहीं करेगा और अगर करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। और ऐसा ही करता था राजा। कोई पूजा पाठ करता मिल जाता था तो उसे बहुत दंड देता था। एक बार अपनी बेटियों से पूछता है कि भाई बेटियों, तुम्हें जो इतना अच्छा जीवन मिला है, अच्छे राशि वस्त्र है, खाना पीना है, ऐशो आराम है, ये किसकी वजह से है? तो 6 बेटियों ने कहा पिताजी आपकी वजह से, क्योंकि हम लोग बहुत भाग्यशाली कि आप हमारे पिताजी हैं। जो छोटी वाली बेटी थी उसने कहा कि पिताजी आपके माध्यम से हमें मिल रहा है, आप हमारे पिता हैं, लेकिन देने वाला तो भगवान है। राजा को तो सहन नहीं हुआ। अपनी ही बेटी को उसने बहुत बहुत कठोर दंड दिया। उसका विवाह एक ऐसे कोढ़ी, अपाहिज, बीमार व्यक्ति से कराया जिसके शरीर से दुर्गंध भी आती थी, जिसको उसको खींच के चलाना पड़ता था। पटरी पे बैठ के वो चल रहा था, मैंने खींचना पड़ता था उसको। उस लड़की ने कहा ठीक है पिताजी, भगवान ने मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में ये लिखा है तो मैं इनके साथ रहूंगी जीवन भर। और जब उसको राज्य से निकाल भी दिया तो जब जा रही थी तो उसने जो ज्वेलरी पहनी थी, जेवर, वो भी राजा ने अपने दासियों को कहा कि ये उतरवा लो इसे, और उस अपनी बेटी को राज्य से निकाल दिया। उसकी बेटी भगवान का आदेश समझ के उस पति का बहुत ध्यान रखती थी, सेवा करती थी और उसे भिक्षा भी मांगनी पड़ती थी। तो भिक्षा मांग के दोनों अपना पेट भरते थे। तो एक दिन क्या हुआ, काफी समय बीत गया, तभी एक दिन वो लड़की गई भिक्षा मांगने और अपने पति को कहीं पे बैठा के गई कि मैं आती हूँ भिक्षा मांग के, कुछ रोटी लेकर आती हूँ। तो उसका पति बैठा देख रहा था, सामने एक सरोवर है, उसमें एक पक्षी गया, डुबकी लगाया और उस पक्षी में बहुत सुंदर चेंज आया। तो सोचा ये क्या दिव्य सरोवर है, मुझे जाना चाहिए। तो वो किसी तरह घसीटता, लड़खड़ाता हुआ, गिरता पड़ता सरोवर तक पहुंचता है। सरोवर में जैसे वो स्नान करता है तो उसका पूरा रूप ही बदल जाता है, उसका सारा रोग दूर हो जाता है, वो स्वस्थ सुंदर शरीर वाला व्यक्ति हो जाता है। अब वो लड़की जब रोटी लेकर आती है तो देखती उसका पति नहीं दिख रहा उसे। तो पूछती कि भाई यहाँ पे मेरा पति था, तो बोलता है मैं ही हूँ तुम्हारा पति। बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हो, वो तो बहुत बीमार थे। तो उसने अपना एक अंगुली दिखाई कि मैंने ये अंगुली अभी पूरी नहीं डुबोई थी उसमें, ताकि तुम्हें प्रूफ दे सकूं। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी बहुत सुखी से खुश रह रहे थे अपने गांव में। और इधर वो राजा का जो राज्य था वहाँ अकाल पड़ जाता है। एक दिन क्या होता है, ये पति पत्नी घूमते हुए अपने राज्य में पहुंच जाते हैं और उस जैसे ही उस लड़की ने कदम रखा उस राज्य में, वहाँ बारिश हो जाती है। राजा को भी पता चलता है कि उसकी बेटी आई है और तब तक उसे समझ में आ जाती है राजा को बात। अपनी बेटी को बुलाता है, गले लगाता है, माफी मांगता है और कहता है कि बेटी तुम सही कह रही थी, देने वाला तो भगवान ही है, मैं तो कोई माध्यम था और भगवान ने मेरे लिए जो सही सोचा, उसने पुत्र की जगह मुझे तुम्हारी जैसी बेटी दी, इससे ज्यादा भगवान मुझे और क्या देगा। और अपनी बेटी दामाद को गले लगाता है और फिर पूरे राज्य में जैसे पहले सब सुख शांति थी, पूजा पाठ हवन ये सब होता था, वो सब शुरू हो जाता है। जय श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।